हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। ईरान वॉर की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरे विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में करीब 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और करीबन 50% हमारी जो गैस की रिक्वायरमेंट है दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड। तो यही माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम बनाई है फॉर कन्वर्टिंग कोल इनटू गैस। इसको कोल गैसिफिकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। इस वीडियो में हम खास करके डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनियां विच बेनिफिट फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन प्रोग्राम। और ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है, इसका जो अपसाइड है, ये अभी तक इन कंपनियों में हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि ये डिस्काउंट नहीं हुआ है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में दीपन मेहता। तो कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो कोल है, कोयला जो बोलते हैं, दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक गैस। ये जो सिंथेटिक गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी मच सिमिलर टू नेचुरल गैस और एलपीजी और इवन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज की तारीख में वी आर यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वी आर यूजिंग एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वी आर यूजिंग प्लेन नेचुरल गैस। तो ये जो गैस यूज हो रहा है दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय सिंथेटिक गैस विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल। कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप जो कोयला है या कोल है उसको आप एक एनक्लोज चेंबर में रखते हैं या एक प्रेशर कुकर टाइप का जो चेंबर रहता है उसमें रखते हैं और फिर उसमें आप ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करते हैं, आप स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या निकलता है? प्योर इंडस्ट्रियल गैस। और ये जो इंडस्ट्रियल गैस है दैट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। वहाँ से आप फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कुकिंग गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दैट गैस फॉर लॉट ऑफ अदर एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ पावर। जहाँ पर अब पॉसिबल है कि कोल यानी कि कोयला कैन बी कन्वर्टेड टू सिंथेटिक गैस। आप कहेंगे इसमें इंडिया का क्या फायदा? फायदा ये है दोस्तों कि इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल है। जी हाँ, पूरे जो विश्व में है हमारे देश के पास सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट, सेकंड लार्जेस्ट माइंस ऑफ कोयला ऑफ कोलसा है। 307 मिलियन टन कोयला है हमारे पास। आज ये जो कोयला है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर, इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग स्टील। लेकिन ये जो कोयला है, ये जो कोल है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक गैस एंड द सिंथेटिक गैस कैन बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने काफी रिसर्च किया है कि अब पॉसिबल है टू कन्वर्ट कोलसा और कोयला इनटू गैस। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि जो भी प्लेयर्स है दे कैन बी एनकरेजमेंट, उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि आप अब ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन चालू कीजिए, एक्चुअली इंस्टॉल कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स, ताकि ये जो हमारे पास कोयला है दैट कैन बी विच इज इन अबंडेंट क्वांटिटी दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट गैस विच इज स्केर्स। यानी कि आप सोचिए, एक आपके पास रिसोर्स है, कोयला है जो कि अबंडेंट है, और आपके पास दूसरा रिसोर्स है जो कि गैस है जिसकी शॉर्टेज है। अगर आप ये दोनों को मैच कर देते हैं थ्रू अ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी तो कितना सारा फायदा हो सकता है। तो यही फायदा सोच समझकर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जहां पर उन्होंने एलोकेट किया है कि 37,500 crores हैव बीन एलोकेटेड टू एनकरेज कोल गैसिफिकेशन। ज्यादातर ये जो पैसा है दैट विल गो टुवर्ड्स सब्सिडाइजिंग द प्लांट एंड मशीनरी। ये जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स है काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल जाता है इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ दिस कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। इसलिए 20% तक का प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी एज अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडी स्कीम। इसकी वजह से लग रहा है कि अगले 3-4 साल में करीब 70 से 90 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स आ सकते हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 2 लाख टू 2.5 लाख करोड़। जी हाँ, 7.5 करोड़ गवर्नमेंट देगी। उसके पीछे जो एक्चुअल कंपनीज है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं दे विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन कोल गैसिफिकेशन, जिसकी वजह से फ्रॉम 4-5 years फ्रॉम नाउ वी कैन ट्राई एंड गेट एटलीस्ट 75 to 90 मिलियन टन्स ऑफ गैस आउट फ्रॉम द कोयला, यानी कि कोल जो पास कोलसा है उसमें से गैस जनरेट हो सकेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज की तारीख में जो रिटेल इन्वेस्टर है एंड द कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोजेक्ट, ये जो पूरी जो इन्वेस्टमेंट थीम है ये तो अभी तक डिस्काउंट हुई नहीं है। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर्स। इस वीडियो में हम खास करके डिस्कस करेंगे ऐसी कंपनियां विच बेनिफिट फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन प्रोग्राम। और ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है, इसका जो अपसाइड है, ये अभी तक इन कंपनियों में हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि ये डिस्काउंट नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे स्टॉक आइडियाज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं
तो ये कोल गैसिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट थी में, ये कोल गैसिफिकेशन को ट्रेंड है, उसको बहुत ही करीबी से ट्रैक कीजिए। अगर देखिए दोस्तों, अगर 2-2.5 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, इन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे प्लेयर्स का फ़ायदा हो सकता है। और यही है विचार इन मेकिंग दिस वीडियो, टू मेक द इन्वेस्टर्स अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ कोल गैसिफिकेशन विद इन दिस कंट्री। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कोल गैसिफिकेशन एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का जो कोयला है, जो कोल है, उसमें 35 से 45% ऐश कंटेंट है। और ये जो ऐश कंटेंट है, ये प्रॉब्लम बन सकता है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग कोल टू गैस। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? BHEL ने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कमर्शियल स्केल पे टेस्टिंग की है, और ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से वील बी एबल टू कन्वर्ट इंडियन कोल इनटू गैस। यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि कोयला तो हमारे पास ऑलरेडी है, और अब टेक्नोलॉजी भी है टू कन्वर्ट इंडियन कोल इनटू सिंथेटिक गैस। तो ये डेवलपमेंट की वजह से भी गवर्नमेंट को काफ़ी एनकरेजमेंट हुआ है कि वी मस्ट डेवलप कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स विद इन द कंट्री। तो अब तक क्या हो रहा है कि बेसिकली ऐसी 5 या 6 प्रोजेक्ट्स है विच आर इन कंस्ट्रक्शन फेज और डिज़ाइन फेज। ये जो प्रोजेक्ट्स है, दे आर ऑल बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट PSUs इन जॉइंट वेंचर। जैसे कि भारत कोल गैसिफिकेशन करके कंपनी है, जो कि कोल इंडिया और BHEL की जॉइंट वेंचर है। दे आर सेटिंग अप अ 12,000 करोड़ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पर BHEL की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। फिर कोल गैस इंडिया करके एक कंपनी है विच इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन कोल इंडिया एंड गैस अथॉरिटी, और ये भी एक 13,000 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगा रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है टेल्चर फर्टिलाइजर का, जहाँ पर एक्चुअल कोयले से, कोल से सीधा फर्टिलाइजर बनाने की प्रोजेक्ट लगा रही है। वहाँ पर भी 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स है। और ये जो प्रोजेक्ट्स है, दे आर लार्जली नाउ बीइंग डन बाय द PSU, क्योंकि इनमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट है और इतनी सारे टेक्नोलॉजीज़ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस टू कोल, यानी कि जो कोयला है उसकी माइंस आपके पास होगी तो ही आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसलिए ब्रॉडली जो प्लेयर्स है कोल गैसिफिकेशन में, दे आर ऑल द PSU कंपनीज। और आपने देखा है दोस्तों कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी PSU स्टॉक्स है, दे आर गिवन वेरी गुड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। और ये जो कोल गैसिफिकेशन है, उसकी वजह से एक नया अपॉर्चुनिटी, नई इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है फॉर इन्वेस्टर्स, जहां पर कौन से ऐसे कंपनीज है विच बेनिफिट फ्रॉम द मैसिव इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द कोल गैसिफिकेशन ऑफ इंडिया। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करते हैं विच आर गोइंग टू बी इन द मिडल ऑफ दिस कोल गैसिफिकेशन प्रोग्राम, जिनको सबसे बढ़िया फायदा हो सकता है। एक तो ऐसी कंपनियां हैं विच आर इन्वॉल्व इन दी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, और फिर ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके पास कोयला है, जिनके पास एक्सेस टू कोल है, एंड दे आर द कंपनीज विच आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दिस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन फेज में है, उनको फायदा होगा, क्योंकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल गैसिफिकेशन इज बिकमिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और जब वो गैस का प्लांट चालू हो जाता है, तो जो कंपनियां वो गैस का प्लांट ऑपरेट करती है, उनके लिए एक नई ग्रोथ इंजन बन सकती है। तो 4 कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास नो हाउ है, जिनके पास ऐसी रिसोर्सेज है जिसकी वजह से दे कैन सेट अप अ कोल गैसिफिकेशन प्लांट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम और विद इन द कॉस्ट। कौन सी कंपनियां हैं? BHEL, लार्सन एंड टूब्रो, थर्मैक्स और इंजीनियर्स इंडिया। ये जो 4 कंपनियां हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास इंजीनियर्स है, रिसोर्सेज है टू सेट अप अ कोल गैसिफिकेशन प्लांट। जैसे मैंने कहा, BHEL ने तो खुद का अपना टेक्नोलॉजी बनाया है फॉर कन्वर्टिंग इंडियन कोल इनटू गैस। L&T भी है विच कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट दिस कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इन डूइंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। थर्मैक्स है जो कि ऐसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाती है विच गोज इनटू अ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। और इंजीनियर्स इंडिया जो है ऐसी कंपनी है विच इज़ इन्वॉल्व इन डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये जो 4 कंपनियां हैं, मेरे हिसाब से इन 4 कंपनियों को शायद इंस्टेंट फायदा हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। उसके बाद वी हैव कोल इंडिया, NLC एंड NTPC, जो कि ये जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स है, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन इनका जो फायदा है वो कब होगा? व्हेन द कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स गो ऑन स्ट्रीम, प्रोडक्शन चालू होगा, तब इनका फायदा होगा। यानी कि अगले 3-4 साल के लिए हमारा फोकस रहेगा ऑन दोज कंपनीज विच आर एक्चुअली डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। उसके बाद जो कंपनियां कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स ऑपरेट करती है और एक्चुअली गैस एक्सट्रैक्ट करके बेचती है,
उन पर हमारा फोकस जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव BHEL, L&T, थर्मैक्स एंड इंजीनियर्स इंडिया शुड बी लुक्ड एट फर्स्ट। पहले इन 4 कंपनियों पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद कोल इंडिया, NLC और NTPC। जब ये एक्चुअल कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स ऑपरेट हो जाएंगे तब शायद इनको फायदा होगा। तो भेल को देखते हैं। चलिए, भेल जो है काफ़ी फैंसी स्टॉक रह चुका है और आज की तारीख में करीब 390 का भाव है और 1,37,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 2,40,000 करोड़ है और दैट इज अबाउट 7 to 8 years ऑफ इट्स रेवेन्यूज ऑफ FY26। यानी कि इतनी सारी अर्निंग विजिबिलिटी है कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो कोल गैसिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी, अगर उनको और भी ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो और भी सुधर सकती है। मेरे ख्याल से BHEL को जरूर से आप बहुत करीबी से ट्रैक कीजिए। लग रहा है कि अगले 3-4 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है BHEL में। देखिए, इसका वैल्यूएशन करीब 86 टाइम्स, यानी कि बहुत ही महंगा है ऑन पेपर। लेकिन अगर उनकी ग्रोथ आती है, 30-40% ग्रोथ आ जाती है, तो ये जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीजनेबल लगने लगेगा। मार्च के क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यूज वर अप 37% एंड प्रॉफिट वाज अप 155%। दूसरी कंपनी है L&T, जिसकी 5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है, लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब 5 लाख करोड़ का है। और ये जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ी महंगी है, एट अराउंड 31.43 टाइम्स। इसलिए और डायरेक्ट बेनिफिट शायद L&T को नहीं मिलेगा इन कोल गैसिफिकेशन। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप ये कोल गैसिफिकेशन की इन्वेस्टमेंट थीम प्ले करना चाहते तो BHEL में बी बेटर देन लार्सन एंड टुब्रो ऑल्सो। और फिर हमने थर्मैक्स के बारे में बताया आपको, तो थर्मैक्स भी डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है इन द कोल गैसिफिकेशन, लेकिन अब तक क्लियर नहीं है कि इनका योगदान क्या रहेगा। इसलिए एज यू कंपेयर टू दीज 3 कंपनीज, BHEL स्टिल लुक्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेट। और अंत में है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी चेन एनर्जी, अगर इंडिया को ऑयल एंड गैस में और इन्वेस्टमेंट करना है तो इंजीनियर्स इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान कंट्रीब्यूशन रह सकता है। और इंजीनियर्स इंडिया भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकती है, डिज़ाइन कर सकती है विच आर इनटू कोल गैसिफिकेशन। और ये जो कंपनी है, खास बात यह है कि काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर ट्रेड कर रही है एट अबाउट 17.22 टाइम्स। इसकी भी ऑर्डर पोजीशन काफ़ी अच्छी है एंड अगले 3-4 साल के लिए रेवेन्यूज़ का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया है, उसकी मार्केट कैप करीब 13,000 करोड़ की है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे, 58% ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड 219% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स थे। और क्या सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वैल्यूएशन इज जस्ट 17.22 टाइम्स, मच मोर अट्रैक्टिव देन L&T एट 31.43 टाइम्स एंड थर्मैक्स एट 77 टाइम्स। इसलिए जो कंपनियां विच आर इन्वॉल्व इन द कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन, उसमें से हम 2 स्टॉक्स अगर चुनने वाले हैं, दो वुड बी BHEL एंड इंजीनियर्स इंडिया। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज लार्सन एंड टुब्रो और थर्मैक्स है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर डायरेक्ट फायदा होगा टू BHEL और इंजीनियर्स इंडिया। ये जो 2 स्टॉक्स है, रिकमेंडेशन नहीं है, आपके लिए स्टॉक आइडियाज है। प्लीज इसको आप करीबी से स्टडी कीजिए, इनमें कुछ खास अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडियाज कोल गैसिफिकेशन प्लांट। फिर बाकी की 3 कंपनियां आती है, कोल इंडिया, NLC और NTPC। ये जो तीनों कंपनियां हैं, दे आर बेसिकली यूटिलिटी टाइप कंपनीज। कोल इंडिया जो है, जिसके पास सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस है, कोयले की माइंस है, इसलिए ऑटोमेटिकली दे आर लुकिंग एट सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स और कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं फॉर सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे ख्याल से जब तक गैस आने का चालू हो जाएगा, इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। देखिए, जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप करीब 2,80,000 करोड़ है, टोटल रेवेन्यूज है 1,68,000 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी है और जब तक उनके कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो कितना रेवेन्यू बनेगा, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन NLC इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि एक छोटी सी कंपनी है विच इज ऑल्सो एंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ लिग्नाइट एंड ऑल्सो जनरेटिंग ऑफ पावर। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 48,000 करोड़ है और इसका रेवेन्यू 17,000 करोड़ है। और NLC इंडिया अगर कोल गैसिफिकेशन में जाती है और ऐसा प्लान डालती है फॉर कन्वर्टिंग लिग्नाइट, जो उनके पास ऑलरेडी है माइंस है, फ्रॉम लिग्नाइट टू गैस, अगर ये जो प्रोजेक्ट डालती है, डेफिनेटली इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा जेस्टेशन पीरियड है, 3-4 साल तक शायद इसमें कोई ऐसी खास बेनिफिट या रेवेन्यू नहीं देखने को मिलेगी। और लास्ट में NTPC, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी बड़ी कंपनी है, सेल्स उसके करीब 2 लाख करोड़ के हैं। यानी कि अगर ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाती भी है तो कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा, मेरे ख्याल से खास नहीं होगा। इसलिए जैसे मैंने कहा कि जो कोल गैसिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो इन्वेस्टमेंट थीम है, द बेस्ट वे टू प्ले इट वुड बी थ्रू BHEL एंड इंजीनियर्स इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया, NLC और NTPC दे विल बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो उनके पार्टनर्स है विच आर एक्चुअली डूइंग द कंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इनको ज़रा फायदा हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से BHEL एंड इंजीनियर्स इंडिया शुड सर्टनली बी स्टडीड मोर क्लोजली। रिकमेंडेशन नहीं है, आपके लिए केवल स्टॉक आइडियाज है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन कोल गैसिफिकेशन। इन समरी, 37,500 crores has been allocated to subsidize coal gasification plants. एनर्जी सिक्योरिटी अगर इंडिया को चाहिए तो कोल गैसिफिकेशन में 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि करीब 70 से 90 मिलियन टन का गैस
हम निकाल सकते हैं, एंड दैट इज प्रेशियस गैस, इट विल गो टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्टेड गैस। गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता इन एनर्जी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए ये जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स है उनको बहुत ही करीबी से मॉनिटर करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली स्टेप इन टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। इसलिए दोस्तों ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो इन्वेस्टमेंट थीम है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट थीम है और इसमें कई सारी कंपनीज है विच में सर्टेनली बेनिफिट। देखिए हमने तो 5 या 6 कंपनी के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन एज वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम बेटर, एज वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी बेटर, और भी कई सारे विनर्स आ सकते हैं। इसलिए कहीं भी अगर आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे और कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि दे आर इन्वॉल्व समवेयर इन कोल गैसिफिकेशन, तो तुरंत आप उस कंपनी को प्रायोरिटी बेसिस पे और करीबी से स्टडी कीजिए। अगर कोई कंपनी कहती है कि कोल गैसिफिकेशन की वजह से उनके लिए बहुत सारे नए ऑर्डर्स आ सकते हैं, या फिर खुद वो कोल गैसिफिकेशन प्लांट डाल रही है जिसके अंदर 2-3 साल के बाद अच्छे नफ़े आ सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, तो ज़रूर से आपके रडार पर इस कंपनी को रखिए। अंत में दोस्तों जाने से पहले जितनी भी कंपनीज है, स्टॉक आइडियाज़ है, दे आर ऑल क्वाइट यूनिक, अनोखी है, दे आर नॉट रन ऑफ द मिल आइडियाज़, और ज़रूर से आपको इसका फ़ायदा होगा अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.